हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में 50 मार्क्स इंग्लिश यानी अंग्रेजी 50 अंक की मॉडल पेपर सेट 3 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है हम लोग का मॉडल पेपर सेट 3। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लें, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए अर्थात पूरा देखिए। और पूरा देखने के बाद इस बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, इस मतलब कि वीडियो को क्लिक कीजिएगा और वो हम लोगों का पार्ट 2 होगा, तो उसे भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो यह इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं होगा, ठीक है। गुड मतलब होता है अच्छा, तो इसका कौन सा रूप सही होगा उसको हम लोगों को ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यानी गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब सामान, माल। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यहाँ जब आ जाएगा तब ये हम लोगों का सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए एक का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। यहाँ फ्रॉम के स्थान पे कौन सा वर्ड लगेगा उसको चुनना है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। मतलब सेंटेंस ए होगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1989, यानी फ्रॉम के स्थान पे सिंस लग जाएगा। इसलिए 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, सिंस। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मे आई कम इन टू द रूम। क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ। इसका मतलब ये है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मे आई कम इन टू द रूम। प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए ए टू हम लोग का सही हो जाएगा। तो 3 का सही आंसर हो गया, मे आई कम इन टू द रूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, He said I saw a book here। उसने कहा कि मैंने यहाँ एक किताब देखा था। He said I saw a book here। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, He said that he had seen a book there। यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, He said that he had seen a book there। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, He said to me what time do the office close। उसने मुझसे पूछा या उसने मुझसे कहा कि किस समय ऑफिस बंद हो जाते हैं, यानी ऑफिस क्लोज हो जाते हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड। 5 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, पीपल थिंक दैट द अर्थ इज राउंड। पीपल यानी लोग सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो इसका सही डेफिनेशन मतलब कि सही ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज थाउट दैट द अर्थ इज राउंड। मतलब यह सोचा जाता है, यह माना जाता है कि पृथ्वी गोल है। यानी 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ दिज बुक्स डैश। द ओनर ऑफ दिज बुक्स डैश। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हैज गॉन। द ओनर ऑफ दिस बुक्स हैज गॉन। मतलब इस किताब के जो ओनर यानी मालिक हैं वो चले गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी डैश। 10 बुक्स यानी 10 किताबें इस लाइब्रेरी में क्या है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसिंग है, यानी खो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर मिसिंग, यानी 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, आर मिसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, सी रिमेन्स कन्फाइंड डैश हर सेल्फ। सी रिमेन्स कन्फाइंड डैश हर सेल्फ, यानी 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, इन। डैश के स्थान पे क्या लग जाएगा, तो इन लग जाएगा, यानी 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, इन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, सी हैज बीन अपॉइंटेड डैश द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4।
मतलब डैश के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। शी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, यानी उसको जो है ना, शी हैज बीन मतलब वह रखी गई है, क्यों रखी गई है, अपॉइंट क्यों की गई है, तो पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट यानी रिसेप्शन के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका हम लोगों को सही स्पेलिंग ढूंढना है। एक्सेलेंस जो होगा इसका सही स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी यानी एक्सेलेंस, EXCELLENCCE एक्सेलेंस। सॉरी ए नहीं होगा, हम लोग का 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ELCE एक्सेलेंस, यानी 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी एक्सेलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है रेस्टोरेंट। इसका सही स्पेलिंग ढूंढना है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी RESTAURENT रेस्टोरेंट, यानी 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है ए नेम एज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, सीडोनीम। क्या हो जाएगा, सीडोनीम, यानी 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी सीडोनीम, यानी पी साइलेंट है। चलिए अगला देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में इंटर परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती है, जिससे कि छात्र इस चैनल से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है टेडियस। इसको हम लोगों को ढूंढना है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मस्ट ग्रेट। मस्ट ग्रेट नहीं, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लेबोरियस। क्या हो जाएगा, लेबोरियस। टीडियस में क्या होता है, लेबोरियस, यानी 14 अर्थात 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी लेबोरियस। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है वी डैश हिम व्हेन ही कम्स हियर, वी डैश हिम व्हेन ही कम्स हियर। तो फ्रेंड्स 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेलिब्रेट। क्या हो जाएगा, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलिब्रेट। वी डैश यानी वी सेलिब्रेट हिम व्हेन ही कम्स हियर। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है टू ग्रेट लेटर राइटर्स ऑफ ऑल टाइम मेंशन्ड इन द एसे ऑन लेटर राइटिंग आर डैश। तो फ्रेंड्स 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैरले एंड किट्स। कौन थे वो, तो कैरलिल एंड किट्स। टू ग्रेट लेटर राइटर्स मतलब लेटर राइटर्स जो थे वो कौन कौन थे, तो कैरलिल एंड किट्स, यानी 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है हु आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एब्सेंट माइंडेड एज रॉबर्ट लिंड इन हिज एसे फॉरगेटिंग। तो फ्रेंड्स 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पोइट। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये पोइट। नेक्स्ट हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है ये वॉन्टेड एनिमल कुड बी, ये वॉन्टेड एनिमल कुड बी। तो फ्रेंड्स 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोर डेंजरस। ये वॉन्टेड एनिमल कुड बी मोर डेंजरस, यानी 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है हु कंपोज द पोएम द सोल्जर। मतलब द सोल्जर जो एक कविता है यानी पोएम है, इसको किसने लिखे हैं, ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूक, ऑप्शन सी W.B. इट्स, ऑप्शन डी वॉल्टर डिलमेयर। तो फ्रेंड्स इस 19 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम द एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप्ड एट अ लोनली स्टेशन एडलस्ट्रोप। तो फ्रेंड्स 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आफ्टरनून। एट व्हाट टाइम मतलब किस समय द एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट अ लोनली स्टेशन एडलस्ट्रोप, तो कब रुके थे, तो आफ्टरनून में, यानी 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी आफ्टरनून। नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है एवरीवन सैंग द पोएम इज कंपोज्ड बाय। एवरीवन सैंग जो पोएम है वो किसने कंपोज्ड किए हैं, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सिगफ्रीड सस्सुन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है द पोएट ऑफ द लेक आइसलॉफ इनिस्फ्री इज। द लेक आइसलॉफ इनिस्फ्री के पोएट कौन है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी W.B. इट्स है। कौन है, तो W.B. इट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है Which poem in the text is like a piece of instruction? Which poem in the text, इन चारों
ऑप्शन में से, ठीक है, कौन सा पोएम पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शांति के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इफ। विच पोएम इन द टेक्स्ट इज लाइक अ पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इफ यानी 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए इफ। नेक्स्ट हम लोग का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द एम्प्लॉय ऑफ अ वाइन फैक्ट्री, यानी वाइन फैक्ट्री जो है उनके एम्प्लॉय कौन थे। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्टर मिकावेर। चलिए अगला देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, विलियनियस ब्लैक हार्टेड एंड द मोस्ट मिस्चीवियस कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल इज डैश। तो फ्रेंड्स 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया हीप। तो फ्रेंड्स इस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स ये है हम लोग का जो अभी इस बॉक्स में जो वीडियो दिख रहा है, ये हम लोग का सेट 2, तो इसे जरूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।